हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है हम लोग क्लास 10th के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जय परक्रम, जिसका हमने पूरा का पूरा आपको जो है थ्योरी आपको करवा चुके, बढ़िया से पढ़ा चुके। अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। फिलहाल अभी जो है हम इसके अति लघु की बात करेंगे। इसके अति लघु का जो है मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएंगे। फिलहाल देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास है कि जय परक्रम जो है किसे कहते हैं। प्रश्न हमारा है बच्चे कि जय परक्रम किसे कहते हैं। अच्छा, सभी बच्चे हैं जिसको याद है बच्चे कि जय परक्रम क्या होता है? हाँ जी, अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो जय परक्रम कहलाती है। याद रखेंगे कि जय परक्रम किसे कहते हैं? वैसी क्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, तो जय परक्रम कहलाती है। सेकंड प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता, आगे भी लिखा होगा, विसरण क्रिया के द्वारा, बच्चे क्या लिखा हुआ आगे, विसरण क्रिया के द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। आगे जो क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ असल में आप देख लीजिएगा। तो ये चीज़ है, बहुकोशिकीय जीवों में जो होता है वो एक जटिल होता है। क्या होता है? जटिल होता है। और वो क्या करते हैं, जैसे आपको एक कोशिकीय जीव क्या करता है, वो सरल कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं, मतलब ये ग्रहण करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है। बहुकोशिकीय जीवों में जो होते हैं उसके शरीर का अंग क्या होता है बच्चे, जटिल होता है। किसके? बहुकोशिकीय जीव का। और उसमें जो है वो सीधे क्या होता है, अपना वायुमंडल के संपर्क में होता है, मतलब पर्यावरण के क्या होता है, वो संपर्क में होता है। इसीलिए क्या होता है कि उसमें विसरण क्रिया के द्वारा क्या होता है, नहीं हो पाता। जैसे मनुष्य वो क्या होता है, आपको फेफड़ा के द्वारा काम करता है, ये चीज़ है। ओके, अगला प्रश्न है, जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन सा? याद रखेंगे, जीवों में प्रमुख जो है दो विधियां जो है, एक स्वपोषण है, दूसरा आपको परपोषण है। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना है। हाँ जी, तो जीवों में आपको दो विधियां हैं, स्वपोषण और परपोषण। अब इसमें अपन आगे देखते हैं। कहते हैं हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो हरे पौधों में जो होता है आपको स्वपोषण प्रकार का, अब जानते हैं हरे पौधों में क्या होता है, वो आपको स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो याद रखेंगे जंतुओं में जो होता है आपको परपोषण की विधि पाई जाती है। कहते हैं तीन प्रकार के परपोषण विधि के नाम बताओ। आप जानते होंगे तीन प्रकार के परपोषण विधि है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणिसंभोजी। तो ये तीन प्रकार के जो आपको परजीवी मतलब आपको पोषण परपोषण की विधि है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण बताइए। ये पूछ रहा भाई साहब, जो संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, आपने प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन पढ़ते हैं, उस डिफिनेशन को अगर आप समीकरण के रूप में दिखाना चाहे तो वो आप ऐसे दिखा सकते हैं। कहता है आपको 6CO2 प्लस का 12H2O सूर्य प्रकाश आपको क्या है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 मतलब ये ग्लूकोज है, ये आपको ऑक्सीजन है, ये आपको क्या है, जल है। तो इस चीज की आपको प्राप्ति होना चाहिए। ये संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण का ये रासायनिक समीकरण है। डिफिनेशन के तौर पर आप अगर रासायनिक समीकरण लिख देते हो तो पूरा वो डिफिनेशन हो जाता है। बट अगर डिफिनेशन पूछ रहा है तो वही डिफिनेशन लिखे, उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है कहता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है बच्चे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में जो है उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है बच्चे? ऑक्सीजन। याद रखेंगे क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनता है। ठीक, हाँ जी। अब जो है हमारे पास अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण हो पाती है। क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, मतलब एक सोलर पैनल की तरह काम करता है। ठीक, हाँ जी। अब जो है इसमें आगे अपन देखेंगे वो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, ये चारों अगर अपने को मिल जाता है तो हमें क्या होता है कि पौधे जो है अपना भोजन बना पाता है। ये चारों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे अपना कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं। याद रखेंगे बच्चे, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रक्रिया के लिए पौधे अपना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात कर रहा है, वो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। क्या होता है, वो वायुमंडल में क्या होता है, आपको CO2 तो होता ही है, वहां से ये क्या करते हैं, आपको प्राप्त कर लेते हैं। अब कहते हैं पत्तियों के भीतर कोशिकाओं के विसरण द्वारा क्या होता है, ये पहुंचता है। क्योंकि बहुत ज्यादा CO2 है ना, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विसरण क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कवक एवं जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। तो एक चीज याद रखेंगे बच्चे, जो कवक और या फिर जीवाणु होता है उसमें जो आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं, क्योंकि ये एक सूक्ष्म जीव है यार, एकदम छोटी सी सूक्ष्म जीव है। और इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या चाहिए, आपको क्लोरोफिल, ये सभी की जरूरत पड़ेगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, आपको क्लोरोफिल, इन सब की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो होता है ये सूक्ष्म जीव होता है, ये घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या करता है, अपना भोजन को
अवशोषित करता है। मतलब भूलित का मतलब क्या होता है, एक कार्बनिक रूप में, मतलब आपको एकदम क्या करता है, ये कवक क्या करता है, ये कवक आपको एकदम छोटी छोटी की वही आपको बैक्टीरिया यही सबको खाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार का जंतु है? देखो बच्चे, पोषण की दृष्टि से अब देखो, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सब एक कोशिकीय जीव है। ये किस में आता है? तो ये परजीवी है। क्या है? ये परजीवी है। तो इसीलिए अपन इसको क्या कहेंगे बच्चे, परजीवी पोषण में आपको क्या होता है, ये आपको आता है। ठीक है, हाँ जी। अब जो है आगे हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कहता है मनुष्य का जो होता है आपको आहारनाल कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो एक चीज याद रखेंगे बच्चे, मनुष्य का आहारनाल जो है अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, पित्ताशय हो गया, मतलब ये आपको धीरे धीरे छोटी आंत बड़ी आंत तक क्या होता है, ये आपको फैला रहता है। ठीक। अगला प्रश्न है, ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखें। कहते हैं बच्चे ग्रसनी में स्थित जो है दो छिद्रों के नाम बताए। तो ग्रसनी में दो छिद्र आपको निगल द्वार और कंठ द्वार। क्या है? निगल द्वार और कंठ द्वार। कहता है मनुष्य में पाचन के आहारनाल के किस भाग से शुरू होता है? एक बात याद रखना बच्चे, मनुष्य में जो होता है ना, पाचन जो होता है मुख से शुरू हो जाता है। आहारनाल का पहला मुख से होता है, याद रखेंगे। कहाँ से शुरू होता है बच्चे? मुंह से शुरू हो जाता है। मनुष्य के आहारनाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो बात याद रखेंगे 100% जिंदगी भर कि जो हमारा पाचन पूर्ण रूप से होता है वो छोटी आंत में जाके समाप्त हो जाता है। पाचन का मुंह से शुरू हुआ, छोटी आंत में जाके समाप्त हो गया। ठीक। अगला चीज है बच्चे, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है, नहीं? हाँ जी। तो अब अगला प्रश्न इसमें अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? एक बात याद रखेंगे बच्चे, जो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा जो है पौधे अपना भोजन को क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। कहते हैं मृत जीवी को क्या कहते हैं? कहते हैं मृत जीवी को अपघटक कहते हैं। याद रखेंगे बच्चे, मृत जीव को क्या कहेंगे? अपघटक कहेंगे। कहते हैं जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, उसे पोषी कहते हैं। जिस जीव से परजीवी क्या क्या मतलब किसी और से आपको मतलब क्या करता है, किसी दूसरे चीज से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त किया, तो उसको पोषी कहेंगे, उसको पोषी कहेंगे, सामने वाले को पोषी कहेंगे। याद रखेंगे। ठीक। हाँ जी। अब उसके बाद गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण है? भाई सब जानते हैं गोबर छत्ता क्या होता है? मृत जीवी होता है। गोबर छत्ता याद रखेंगे मृत जीवी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कहता पत्तियों का कौन सा अंग जो है CO2 ये मतलब कौन सा अंग CO2 होना चाहिए युक्त तो वायु में प्रवेश करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु में प्रवेश करता है? बोलेंगे बच्चे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अथवा हरित लवक, वही का नाम है, क्लोरोफिल बोलो या फिर हरित लवक बोलो, नहीं? हाँ जी। तो पोषण की दृष्टि से जंतु को क्या कहा जाता है? पोषण की दृष्टि से जंतु को आपको क्या कहता है? प्राणिसम पोषी कहते हैं। जंतु में एक चीज याद रखेंगे बच्चे, प्राणिसम पोषी में मनुष्य आ जाता है, मतलब मनुष्य आ जाता है, मेढक आ जाता है, अदरवाइज जानवर आ जाता है। प्राणिसम पोषी में वो भी एक प्राणी ही है, नहीं जंतु की बात हो रही है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? याद रखेंगे बच्चे, अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो आपको भोजन रसधानी में होता है। कहाँ होता है बच्चे? भोजन रसधानी में होता है। कहता है मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? याद रखेंगे मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग है जिसका नाम है आपको आहारनाल। बिल्कुल ख्याल रखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल से। मनुष्य की जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली, कहता है जो जीभ होता है उसके ऊपरी सतह पर छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उस रचना को आपको स्वाद कलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद कलिया। ठीक है। उसके बाद जो है बच्चे हमारे पास जो है मुगुआ से भोजन कहाँ पहुँचता है? बात याद रखेंगे, मुगुआ से भोजन जो है डायरेक्ट हमारे ग्रास नली में पहुँचता है। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद ग्रास नली की दीवार में एक तरंग है या फिर सिकुड़न, क्या कहते हैं? यहाँ से कभी कभी भोजन अटकने रहता है, क्या होता है? सिकुड़न और फैलाव होता है। डायरेक्ट पानी पीता अटकना क्या होता है? बंद हो जाता है। वो वाले कंडीशन में क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्माकुंचन। याद रखेंगे सिकुड़न और फैलाव को क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद जो है हमारे पास कि भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में, देखो लिखा हुआ प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परावर्तित करता है? तो याद रखेंगे पेप्सिन। पेप्सिन देखो अगर आपने पढ़ा होगा थ्योरी पहले तो आपको जरूर पता होगा, वैसे मैंने इसको बढ़िया से पढ़ाया हूँ, नहीं तो आप उसका क्लास जरूर देख ले, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कहता है आहारनाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? भाई साहब एक चीज याद रखोगे बच्चे, आहारनाल का जो होता है ना सबसे लंबा भाग जो होता है वो आपको छोटी आंत होता है। क्लियर है? आहारनाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। यही आपको जो होता है पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से क्या होता है? आपको पूरा हो जाता है पूर्ण रूप से। यार वही चीज है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? भाई साहब जानते हैं यकृत, जो 1.5 kg का होता है, तकरीबन कितना? 1.5 kg का। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में। ये तो संपूर्ण रूप से छोटी आंत में क्या होता है? पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। उसके बाद क्या होता है?
आपको चाइल्ड या फिर आपको क्या कहते हैं उसको ले की तरह बन जाता है, जिसको आप काइम कहते हैं, वो आपको बड़ी आंत में जाता है, तो फिर वहाँ से आपको क्या होता है मलाशय में पहुँचता है। तो ये छोटी आंत में पूर्ण रूप से क्या होता है बच्चे पूरा हो जाता है। आगे की कहानी अगर मैं इसमें बात करूँ तो वो है आपको छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं बच्चे, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को सिकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकम। ठीक। उसके बाद जो अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है, तो अपचा भोजन जो होता है अस्थायी तौर पर रेक्टम में, लास्ट पोजीशन होता है बच्चे रेक्टम, जिसमें ये क्या होता है आपको संचित रहता है। तो ये चीज़ें बच्चे, तो ये था आपको क्वेश्चन 1 to आपको 35 आपको क्वेश्चन था बच्चे। ठीक, हाँ जी। तो अब इसमें जो है अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, किसी दिन करवा देंगे जो बढ़िया तरीके से उसको समझा के करवा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास।